हेलो फ्रेंड्स, तो अपने लेक्चर 6 में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड्स में जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो मूव करने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और इसके साथ ही जो ट्राई पॉजिटिव आइंस का जो आयनिक रेडियस है वो भी डिक्रीज होता है। अगर हम बात करें इनके एटॉमिक रेडियस की, तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हमें मिलती हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया। जबकि आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो आयनिक रेडियस इनका स्टेडीली डिक्रीज होता है जब हम मूव करते हैं लेंथेनाइड सीरीज में लेंथेनम टू ल्यूटियम। तो इसी डिक्रीज इन आयनिक रेडियस को हम कहते हैं, डिक्रीज इन साइज को हम कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो अगर हम बात करें कॉज की कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती क्यों है, क्योंकि लेंथेनाइड्स में 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। f ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो लार्ज साइज होने की वजह से f ऑर्बिटल्स की हमें शेप डिफ्यूज्ड मिलती है जो कि इम्प्रॉपर शील्डिंग को कॉज करता है। तो 4f ऑर्बिटल्स जो हैं ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब 4f ऑर्बिटल प्रॉपरली शील्ड नहीं करेंगे आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऐसा होने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वैसे वैसे वो आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। तो 4f ऑर्बिटल इम्प्रॉपर शील्डिंग क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जो जिससे कि आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाएंगे और इसी वजह से एटॉमिक नंबर के बढ़ने से लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हमें मिलेगी, साइज डिक्रीज होगा। द नेक्स्ट वन इज द कंसिक्वेंसेस, या जिन्हें हम बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो सबसे पहला इसका जो इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस है दैट इज सिमिलरिटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, कि जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक रेडियस हमें सेम मिलते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो देख सकते हैं ये आगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कुछ एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक रेडियस, इस तरह से ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और ये आगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथेनम के बाद जो हैफनियम है, ठीक है, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, हैफनियम का 72। लेंथेनम और हैफनियम के बीच में जो 14 एलिमेंट्स का ये गैप आप देख रहे हैं, इन 14 एलिमेंट्स का ही नाम है लेंथेनाइड्स। तो लेंथेनम और हैफनियम के बीच में लाई करते हैं ये 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स के। तो जैसा कि हमने कहा कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कि जब हम लेंथेनाइड सीरीज में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होता है। तो जब साइज डिक्रीज होगा तो जैसे कि लेंथेनम का अगर एटॉमिक रेडियस है 187, तो डिक्रीज होने पे जो अब उसके बाद ल्यूटियम के बाद आता है हैफनियम, तो हैफनियम का हमें एटॉमिक रेडियस मिल रहा है 159 डिक्रीज होने पे। और ये एटॉमिक रेडियस जो है ये जिरकोनियम के साथ नियरली मैच कर रहा है। जिरकोनियम का एटॉमिक रेडियस 160 पिकोमीटर है जबकि हैफनियम का एटॉमिक रेडियस 159 पिकोमीटर है। और इस तरह से आगे अगर हम मूव करें अब टेंटलम और नायोबियम, तो इनका तो एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, 146 सेम एटॉमिक रेडियस। तो ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से ही है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं सीरीज के लॉन्ग तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज होता है। तो बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनका साइज कम होने के बाद ल्यूटियम के बाद आ गया हैफनियम, तो उसका एटॉमिक रेडियस आपको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के साथ रिजेंबल करता हुआ मिल रहा है। तो इसी वजह से लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से ये बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं जिनका साइज कंट्रैक्ट हुआ, तो उसी कंट्रैक्शन की वजह से सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के ये जो एलिमेंट्स हैं इनके साइजेस में आपको सिमिलैरिटी मिलती है। देन सेकंड कॉन्सिक्वेंस इसका है कि हम लेंथेनाइड्स की सेपरेशन कर सकते हैं इसी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के बेसिस पे। जैसे कि लेंथेनाइड्स हैं तो इनका अगर हम बात करें तो लेंथेनाइड
लैंथेनाइड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सेम ही हैं, तो जिसकी वजह से इनकी सेपरेशन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। पर लेकिन इस लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के बेसिस पे हम सेपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो इनका जब साइज़ डिक्रीज़ होगा तो साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से इनकी जो कम्प्लेक्सेस को फॉर्म करने की टेंडेंसी होगी वो भी स्लाइटली वेरी करेगी। तो इसी वेरिएशन के बेसिस पे हम लैंथेनाइड्स की सेपरेशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो इम्पॉर्टेंट वन ये इसका कंसिक्वेंस है कि हम लैंथेनाइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसके हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो जैसे जैसे हम लैंथेनाइड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उन हाइड्रोक्साइड्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि लैंथेनाइड्स में जब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो हमने कहा कि आइंस का आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो जब आइंस का आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा तो फैजन रूल हमें कहता है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन लार्जर द साइज ऑफ एनाइन ग्रेटर विल बी इट्स कोवेलेंट कैरेक्टर। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कहती है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मूव करने पे आइंस का जो साइज है वो डिक्रीज होता है। तो अगर इन कैटाइंस का साइज डिक्रीज होगा तो उससे इन्हीं कैटाइंस का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे इन आइंस को कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो इन कैटाइन की जो टेंडेंसी होगी OH को बाइंड करने की वो बढ़ जाएगी। तो जब OH नेगेटिव आयन को बाइंड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो वैसे वैसे इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इनकी टेंडेंसी कम होगी OH नेगेटिव आयन को लिबरेट करने की। तो इसीलिए हमने कहा कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं लैंथेनाइड्स में तो मूव करने पे आइंस का आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, जिससे कि उनका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब जो लैंथेनाइड आइंस हैं और OH नेगेटिव आइंस हैं उनके बीच में बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वैसे ही उनकी टेंडेंसी कम होगी OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करने की। तो इसीलिए इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे लैंथेनाइड सीरीज में। तो इसीलिए जो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और ल्यूटियम हाइड्रोक्साइड इन सब में सबसे लीस्ट बेसिक होगा। तो ये थे इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। देन लैंथेनाइड्स के यूजेस की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अगर ग्लास की अगर हम बात करें जिसमें कि सीरियम प्रेजेंट है तो ऐसे ग्लास को यूज़ किया जाता है यूवी एब्जॉर्प्शन के लिए। देन सीरियम ऑक्साइड जो है इसको गैस मेटल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन सिरिक सल्फेट है ये इसको यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग पर्पस के लिए। लैंथेनाइड्स जो हैं इनको एज ए कैटालिस्ट भी यूज़ किया जाता है लाइक हाइड्रोजनेशन या पेट्रोलियम क्रैकिंग के लिए। देन जेट इंजन पार्ट्स जो हैं उनको बनाने के लिए जिस मेटल अलॉय का हम यूज़ करते हैं मस्क मेटल उसमें भी लैंथेनाइड्स प्रेजेंट हैं, जिसमें कि 50% लैंथेनम, 40% नियोडाइनियम, देन 10% आयरन प्रेजेंट होता है। देन इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनको ग्लास की पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देन नियोडाइमियम और प्रोमेथियम ऑक्साइड्स जो हैं इनको कलर्ड गॉगल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं लैंथेनाइड्स के। थैंक यू।